बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे बेसिक राउटिंग क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस पे जो है किस तरीके से हेलो वर्ल्ड करना है, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है, सारी चीज़ें हमने बहुत बार देख ली हैं। अभी भी जो मैं करवाऊँगी बिल्कुल बेसिक से ही करवाऊँगी कि हम इंस्टॉलेशन भी करेंगे यहाँ पे। बट आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक राउटिंग, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में यही चीज़ें कवर हो रही हैं या हो चुकी हैं। बेसिक राउटिंग हो गई, नेस्टेड राउटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम जो है इंशाल्लाह एक एक करके कवर करेंगे। बीच में मेरी तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप आ गया। तो आज मैंने कोशिश की कि हिम्मत करके आज से इंशाल्लाह हम वापस से कंटिन्यू करें चीज़ों को और जो है बिल्कुल लेवल पे आ सकें क्लास के साथ। ठीक है, तो अभी जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं, उसकी वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाती हैं कि ये प्रोजेक्ट मिल गया, ये करवा दें, तो उसकी वजह से बाकी चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि हम पहले बेसिक चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक अच्छी नहीं होगी तो आप किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है। तो जैसे टाइप स्क्रिप्ट हमने पूरी बेसिक से पढ़ी थी, इसी तरीके से इंशाल्लाह जो जो चीज़ें क्लास में होती जाएंगी हम वो यहाँ पे कवर करते रहेंगे। तो अभी राउटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज लेके चलेंगे। जैसे आज हम बेसिक राउटिंग देखेंगे कि बेसिक राउटिंग क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस में जो है हमारे पास वो फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। फाइल बेस्ड राउटिंग परफॉर्म करते हैं हम। वो किस तरीके से होती है अभी हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि राउटिंग क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। देखिए, आसान अल्फाज में अगर इसको समझें, जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है तो उसमें एक पेज से काम नहीं चलता है। एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 पेजेस चाहिए होते हैं आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। जैसे आपके पास होम टैब हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट पेज हो गया, इस तरीके के मतलब 3-4 पेजेस तो होते ही होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या होती है, राउटिंग होती है। राउटिंग के थ्रू हम एक से दूसरे पेज पे जा सकते हैं 1 क्लिक से। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आज हम बेसिक राउटिंग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आप मल्टीपल पेजेस पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से फोल्डर्स बनेंगे, कैसे काम होगा, ये सारी चीज़ें हमने आज देखनी है। सही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने क्या किया है, एक फ़ोल्डर पहले से बनाया हुआ है नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल के नाम से। मेरी कोशिश यही है कि जो भी चीज़ें हम क्लास के साथ साथ कवर करते रहें तो वो इसके अंदर मैं अलग अलग फ़ोल्डर बनाती रहूँ। जैसे अभी मैं बेसिक राउटिंग पे काम करने वाली हूँ, तो यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। इसको हम नेम दे देते हैं बेसिक राउटिंग। ठीक है, मैंने बेसिक राउटिंग के नेम से एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इसको मैंने ओपन किया इस फोल्डर को और मैं करूँगी CMD। ठीक है, CMD जैसे ही मैं करूँगी मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन होने के बाद आपने करना क्या है, सिंपल जो कमांड है वो आपने यहाँ पे चलानी है। ठीक है, कमांड जो है हम यहाँ से देखिए ये रही आपके पास। ठीक है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है अगर आपको याद नहीं है तो, और यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मैन्युअली ही मैंने फ़ोल्डर बना दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल के नेम से एक फ़ोल्डर बनाया और मैंने कहा मैं जो जो लेक्चर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो सब इसके अंदर ही बनाऊंगी और हर एक का अलग फ़ोल्डर बनाऊंगी। सही है, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक राउटिंग बनाया, अभी मैंने बेसिक राउटिंग के अंदर अपना टर्मिनल ओपन किया है। सही है, तो अब मैं चाहती हूँ कि जो बेसिक राउटिंग है ना, मैं जो जितना भी आज का काम करूँ, जो भी मैं फ़ोल्डर्स बनाऊँ, वो सारे मेरा मतलब जितना भी काम है ना वो इसके अंदर ही हो, इस बेसिक राउटिंग वाले फ़ोल्डर के अंदर ही हो। सही है, मुझे और कोई नया फ़ोल्डर नहीं बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इसी फ़ोल्डर में रहना है तो यहाँ पे लेटेस्ट के बाद स्पेस देके मैं डॉट लगा दूँगी। इससे क्या होगा, मैं अपने सिस्टम को बता रही हूँ कि भाई मुझे कोई नया फ़ोल्डर नहीं चाहिए, ये जो फ़ोल्डर मैंने बनाया है मैं इसके अंदर ही अपना सारा काम करूँगी। तो फुल स्टॉप लगाने से होगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो ये मुझसे फ़ोल्डर नेम नहीं पूछेगा, एक न्यू फ़ोल्डर नहीं बनाएगा मेरे लिए। उसको मैं पहले से इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि भाई मैं इसी फ़ोल्डर में काम करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तो मुझे क्या होता है कि मैं नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल में डायरेक्ट ही कमांड चलाती और मैं चाहती कि मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊं, जैसे बेसिक राउटिंग का फ़ोल्डर मैं चाहती कि अब मुझे बनाना है, तो फिर मैं फुल स्टॉप नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट लेटेस्ट के बाद एंटर करती और वो मुझसे पहला सवाल मेरे फ़ोल्डर का करता है कि आप कौन से फ़ोल्डर में काम करना चाहती हैं, तो मैं ये नाम वहाँ पे देती बेसिक राउटिंग। तो भी सेम चीज़ होती, वो मुझे इसी तरीके से एक अदद फ़ोल्डर बना के दे देता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही मैन्युअली जाके
ये काम कर लिया है। तो इसके लिए मुझे सिंपल क्या करना है, डॉट लगाना है और यहाँ से मैं एंटर कर दूंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मुझसे ये देखिए पहला सवाल इसने टाइप स्क्रिप्ट का कर लिया, वरना हमेशा पहला सवाल किस चीज़ का होता है, फोल्डर का होता है। सही है, तो अब इससे क्या होगा कि इससे आपको ये सब चक्कर नहीं होता कि आपने सीडी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे आके फोल्डर क्रिएट कर रहे होते हैं और वो जो है डायरेक्टरी चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बार बार एरर आ रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप इसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉलेशन करके काम कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला सवाल उसने कर दिया, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, यस। ठीक है, यस यस, SRC डायरेक्टरी भी चाहिए हमें, यस, और ऐप राउटर चाहिए, यस। और इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कर ली और ये हमारे पास क्या हो गया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब सिंपल क्या करना है, कोड स्पेस डॉट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, कोड स्पेस डॉट करूँगी और इसको मैं एंटर कर दूँगी। अब यहाँ से देखिए मुझे कोई चेंज डायरेक्टरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही क्या कर दिया था, फोल्डर बना लिया था और उसके अंदर ही मैंने इंस्टॉलेशन किए। ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने फ़ोल्डर नहीं बनाया। लेकिन अगर तो आप इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पर पहला सवाल फ़ोल्डर का पूछता है और आप फ़ोल्डर बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आप CD करके अपने फ़ोल्डर का नेम लिखेंगे, डायरेक्टरी चेंज करेंगे, देन कोड स्पेस डॉट करेंगे। सही है, वरना आपके पास फिर एरर आएगा। लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से काम करते हैं, तो फिर आपको चेंज डायरेक्टरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट VS कोड में ओपन कर लें, बेसिक राउटिंग वाला फोल्डर ही ओपन होगा। सही है, मैंने इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, मेरे पास VS कोड ओपन हो जाएगा और ये देखिए कहाँ ओपन हुआ है, आपके सामने नज़र आ रहा है, बेसिक राउटिंग लिखा हुआ। सही है, यहाँ तक हमने ये चीज़ें कर ली। इंस्टॉलेशन कैसे होगी हमने देख लिया, फोल्डर कैसे बनेगा हमने ये भी देख लिया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, मैं Ctrl+J करती हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं पहले। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोड दिया हुआ है हम पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए लोकल होस्ट आ रहा है आपके पास। ठीक है, यहाँ से आके आपने फॉलो लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल होस्ट 3000 जो है ये हमारे पास यहाँ पे रन हो जाएगा। ये देखिए नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे इस तरीके से इसका लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो भी कोड उन्होंने लिखा होगा रूट पेज पे वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है और इसमें बता भी रहा है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग SRC ऐप page.tsx। यानी अगर आपको इस पेज को एडिट करना है तो आपने क्या करना होगा, SRC के अंदर ऐप के फोल्डर के अंदर जाके page.tsx की फाइल है उसके अंदर आप चेंजेस करेंगे तो आपका ये पेज एडिट हो सकता है। सही है, तो अब हम चलते हैं VS कोड की तरफ। VS कोड पे आ जाते हैं, इसको मैं बंद करती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, SRC लिखा हुआ है। ठीक है, SRC लिखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगी। ये देखिए इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, ऐप का फोल्डर आ रहा है। SRC के अंदर ऐप का फोल्डर है और ऐप के अंदर हमारे पास global.css, layout.tsx और page.tsx है। सही है, अब ये जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आ रहा है ना, ये वाला सारा, ये कौन से पेज का है, इसका है, page.tsx का है। अगर मैं इसके अंदर का कोड सारा हटा दूं यहाँ से, तो क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ से ये सारा कोड हटाऊंगी तो मेरे पास से क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं ये वाला कोड हटा दूंगी यहाँ से तो मेरे पास से क्या हो जाएगा कि वो वाला सारा काम जो वहाँ पे हुआ है वो सब वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं सिंपल आती हूँ, मैं क्या करूँगी कि ये जो डिव है ना हमारे, इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, बल्कि डिव हमें चाहिए होगा तो डिव रख लेते हैं हम। ठीक है, बाकी सारा कोड मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है page.tsx का। अभी आप देखिएगा मैं यहाँ पे आऊँगी, ये देखिए खुद ही हट गया, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्टी डिव है। ठीक है, डिव के अंदर जितना भी काम था वो सब मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसलिए वहाँ से ये हट गया। अब ये जो हमारे पास होता है ना, ये हमारा क्या होता है, रूट पेज होता है। सही है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐप के अंदर ये हमारा page.tsx जो है ये हमारा मेन है, रूट पेज है। सही है, ये हमें देखा, अभी आपने देखा मैंने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पे ये मेन पेज है। ठीक है, मैंने कोई फाइल नहीं बनाई है, इसके लिए कोई फोल्डर नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक बना हुआ आता है हमारे पास। सही है, तो ये हमारा रूट पेज है। सही है, इसके लिए पहले से हमारे पास page.tsx बना हुआ है। लेकिन अभी जब हम राउटिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे और उन फोल्डर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें page.tsx मैन्युअली बनाना पड़ेगा, वरना हमारे पास 404 का एरर आता रहेगा। वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। सही है, अब जैसे यहाँ पे ये ब्लैंक हो गया, अब मैं चाह रही हूँ यार इसके अंदर मैं कुछ लिख दूँ, तो मैं यहाँ से H1 लेके और मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ
जैसे अभी हम बेसिक राउटिंग पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे बेसिक राउटिंग लिख देती हूँ। सही है, अब देखिएगा मैं यहाँ पे जाऊँगी तो ये देखिए मेरे पास बेसिक राउटिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सही है, ये हमारा क्या है, रूट पेज है। रूट पेज पे मैंने सब चीज़ें हटा के सिर्फ बेसिक राउटिंग लिख दिया H1 में, तो वो मुझे ये डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। सही है, तो ये तो हमारा हो गया रूट पेज। अब हमें राउटिंग देखनी है, हम राउटिंग कैसे करेंगे, यानी मल्टीपल पेजेस पे कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, SRC के अंदर ऐप का जो फोल्डर है, ठीक है, इस ऐप के फोल्डर के अंदर हमें फोल्डर्स बनाने होंगे। जो भी हमें मतलब मल्टीपल पेजेस चाहिए वो हम कहाँ बनाएंगे, इस ऐप के अंदर बनाएंगे। सही है, अब आपको कैसे पता चलेगा आप SRC पे हो या ऐप पे हो। तो अभी आप देखिए मैं SRC पे हूँ, तो SRC क्या हुआ हुआ है, अंडरलाइन हुआ हुआ है। लेकिन मुझे ऐप पे जाना है तो मैं ऐप पे क्लिक करूँगी। अब देखिए ऐप अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैंने ऐप को सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस तरीके से जैसे ही ऐप अंडरलाइन हो, आपने यहाँ से आना है न्यू फोल्डर पे। न्यू फोल्डर पे आने के बाद आपको जो भी पेज बनाना है आप उसका नेम लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा लॉगिन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, मेरे पास फोल्डर बन गया है लॉगिन का। अब यहाँ से मैं जाती हूँ, इसको जब भी हम राउटिंग करेंगे तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, अभी क्योंकि हम बेसिक राउटिंग देख रहे हैं, हम इसको लिंक नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लोकल होस्ट 3000 लिखा है आपके पास, आपने फोल्डर फॉरवर्ड स्लैश लगाया और जो भी आपने अपने फोल्डर का नेम लिखा है ना वो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया लॉगिन। अब मुझे वो लॉगिन वाला फोल्डर एक्सेस करना है, तो मैंने उसका नेम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के लिख दिया और मैं एंटर करूँगी। तो अभी आप देखिएगा मेरे पास क्या होता है, क्या आ रहा है, 404 का एरर आ रहा है, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। क्यों नहीं आ रहा, आप बोलेंगे भाई फोल्डर तो बना दिया, अब तो डिस्प्ले होना चाहिए। ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस वाले पेज को डिस्प्ले करने के लिए मुझे page.tsx की हेल्प चाहिए। ठीक है, जब तक इस फोल्डर के अंदर मैं page.tsx की फाइल नहीं बनाऊंगी और उसके अंदर कुछ काम नहीं लिखूंगी तो मेरे पास 404 वाला एरर आता रहेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो हमें नहीं बनाना पड़ा था, तो ये मैंने क्या बताया, ये रूट पेज है हमारा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, ये मेन पेज है और ये हमेशा आपके पास पहले से बना हुआ आएगा। लेकिन जब भी आप मल्टीपल पेजेस बनाएंगे, राउटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको इसी तरीके से फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे और जितने भी फोल्डर्स बनाएंगे उन सबको डिस्प्ले करने के लिए उनके अंदर आपको page.tsx हर बार बनाना पड़ेगा। अब जैसे लॉगिन पेज है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस लॉगिन को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, लॉगिन मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं न्यू फाइल पे आऊँगी और इस लॉगिन के अंदर मैं एक पेज बनाऊँगी, page.tsx। ठीक है, अब ये देखिए किसके अंदर बन गया, लॉगिन के अंदर बन गया। सही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, page.tsx मैंने बनाया किसके अंदर, लॉगिन के अंदर। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। सही है, लॉगिन के अंदर page.tsx बनाया। अब यहाँ से आके सिंपल RAFCE करूँगी मैं। सही है, और ये मेरे पास पूरा यहाँ पे बन के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे जो भी चाहिए ना मैं यहाँ पे लिखूँगी और वो वहाँ पे मुझे ईजिली एक्सेस मैं उसको कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज बनाया है तो यहाँ पे सिंपल मैं आके क्या कर दूँगी, लॉगिन के अंदर फाइल बनाई, page.tsx लिखा और उसके बाद यहाँ पे सिंपल आके मैं लिख देती हूँ, जैसे मैं ले लेती हूँ H1। ठीक है, H1 लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉगिन पेज। सही है, सिंपल मैंने ये चीज़ लिख दी। अब आप देखिएगा मैं वापस से जाती हूँ, मैं वापस से यहाँ पे आई और ये देखिए क्या लिखा आ रहा है मेरे पास, लॉगिन पेज। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, मेरे पास 404 का एरर आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ लॉगिन का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मुझे जो डेटा देना है मैं उसको एक्सेस कैसे करूँगी, page.tsx के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप इस तरीके से कितने ही पेजेस बना लें, लॉगिन बना लें, कॉन्टैक्ट अस बना लें, अबाउट अस बना लें, प्रोजेक्ट्स बना लें, आपको सबके लिए लाजमी है कि page.tsx उसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप खाली फोल्डर बना के छोड़ देंगे तो वो आपको क्या करेगा, 404 का एरर देता रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमने सिर्फ एक लॉगिन का पेज बनाया, अभी तो मैंने सिर्फ एक हेडिंग दिया, आप इसके अंदर अपनी मर्जी से जितना डेटा चाहें रख सकते हैं। आगे हम नेस्टेड राउटिंग भी पढ़ेंगे, वो फिर आपको समझ में आएगा कि और चीज़ें किस तरीके से होती है। बेसिकली राउटिंग क्या है, ये हमारे पास राउटिंग है। ठीक है, अब लोकल होस्ट 3000 क्या है, ये हमारा रूट पेज है। सही है, अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, राउटिंग कर दी, एक लॉगिन का पेज भी बना दिया। सही है, अब इसी तरीके से मैं एक और पेज बना लेती हूँ। ठीक है, तो उसका भी मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से यहाँ पे नेम लिखूँगी तो वो उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। इस लॉगिन के अंदर भी मज़ीद पेजेस बन सकते हैं, उसके लिए भी सेम होगा, हम इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के और अपना काम करेंगे। सही है, तो अभी तो हम यहीं तक हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये वेबसाइट खुली हुई है हमारे पास नेक्स्ट.js की, अभी देखिए मैं शोकेस पे क्लिक करूँगी
तो यहाँ पे आप देखिएगा लिंक बना हुआ आ रहा है, ठीक है, nextjs.org/showcase, ठीक है। तो हम शोकेस पे आ गए। अब इसी तरीके से मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी ना, तो आप देखिएगा डॉक्यूमेंट्स लिखा आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए DOCS, ठीक है, और ये पेज ओपन हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे मैं ब्लॉग पे जाऊंगी तो यहाँ देखिए चेंज होता जा रहा है। ये चीज़ सेम है, लेकिन आगे जो हमने राउटिंग की हुई है, अलग अलग पेजेस बनाए हुए, उनके नेम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। यही हमारे पास राउटिंग होती है जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बेसिक राउटिंग सीख रहे हैं। स्टेप वाइज हम चलेंगे, नेस्टेड राउटिंग देखेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगी, समझ आती रहेंगी। अब अगर मैं यहाँ से लॉगिन हटा दूँ, ठीक है, मैंने लॉगिन हटा दिया, मैं सिर्फ लोकल होस्ट 3000 रहने दूंगी, तो ये देखिए मेरे पास ये मेरा रूट पेज आ गया वापस, वो बेसिक राउटिंग वाला, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से / लगा के जो भी मैंने फोल्डर का नेम लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो उसके अंदर का डेटा मुझे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अभी हम बेसिक राउटिंग कर रहे हैं, हमने इनको लिंक्स नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ से मैन्युअली जा के लिख के आपको बता रहे हैं, लेकिन आगे हम इनको लिंक करेंगे। तो जैसे इस वेबसाइट पे जस्ट एक क्लिक करने से आपके पास डिफरेंट पेजेस ओपन हो रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यही काम करना सीखेंगे। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लॉगिन का पेज बना दिया, एक और पेज बना देते हैं हम, किसका, अबाउट का, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें सेम करना है, इसी तरीके से ऐप पे जाना है, ऐप पे जाने के बाद न्यू फोल्डर पे जाना है, और न्यू फोल्डर पे जाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, जो भी आपका पेज आपको बनाना है आप उसका नेम लिख दें फोल्डर का, जैसे मैंने अबाउट लिख दिया, ठीक है। अबाउट लिखने के बाद अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ। फाइल क्या बनाऊँगी मैं, page.tsx, ठीक है, page.tsx बना दिया। अब यहाँ से देखिए मैं दोबारा से यहाँ जाती हूँ, अब ये लॉगिन वाला तो मेरे पास चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके अबाउट लिखती हूँ, फोल्डर तो मैंने बना लिया, लेकिन मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगी तो आप देखिएगा मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, मेरे पास फिर से एरर आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने अभी क्या है, page.tsx बना लिया है, इसलिए ये एरर आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं ये page.tsx यहाँ से डिलीट कर दूँ ना, ठीक है, जैसे मैंने अबाउट के अंदर से क्या कर दिया, page.tsx डिलीट कर दिया, मैं वापस आती हूँ, ये देखिए क्या कर रहा है, वही मुझे एरर दे रहा है, अबाउट के अंदर 404 का एरर दे रहा है। सही है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूँगी, अबाउट के अंदर गई, मैंने page.tsx बना दिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई भी काम नहीं किया है, तो भी मुझे क्या करेगा, ये वाला एरर देगा, अनहैंडल्ड रन टाइम एरर दे रहा है, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज अबाउट। सही है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, मैंने page.tsx तो बना लिया, लेकिन इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया, कोई काम नहीं किया, मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं करा है, तो इस वजह से मुझे एरर दे रहा है। तो मैं वही करूँगी, RAFCE, ठीक है, ये हमारे पास पूरा बन के आ गया। और यहाँ पे आके सिंपल मैं वैसे ही दोबारा से H1 ले लेती हूँ, और H1 लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अबाउट पेज, ठीक है, मैंने सिंपल ये चीज़ लिख दी, किसके अंदर, अबाउट के अंदर। अब मैं वापस जाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, अबाउट पेज। सही है। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, अबाउट लिखा है, अब अबाउट को हटा के मैं वापस से बोलती हूँ मैं लॉगिन पे आना चाहती हूँ, मैं लॉगिन लिख दूंगी, एंटर करूँगी, तो ये देखिए लॉगिन पेज में जो मैंने लिखा है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से मैं वापस से बोलती हूँ मुझे अबाउट में जाना है, तो मैं यहाँ से अबाउट लिख दूँगी और एंटर करूँगी, तो अबाउट वाला आ गया। और मैं बोलती हूँ नहीं मुझे रूट पेज पे ही रहना है, तो मैं ये सब हटा दूँगी, सिर्फ लोकल होस्ट 3000 रहने दूँगी। तो ये देखिए बेसिक राउटिंग मेरे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने इस तरीके से बेसिक राउटिंग देख ली कि किस तरीके से बेसिक राउटिंग होती है, आपने किस तरीके से काम करना है। आपने जो भी अपने फोल्डर का नेम दिया है ना, आप उसको यहाँ पे रख के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम बेसिक राउटिंग करते हैं, किस तरीके से फोल्डर बनेगा, उसके अंदर 404 का एरर कब आता है, क्यों आता है, किस वजह से आता है, वो भी देखा हमने। हम किस तरीके से उस पेज को एक्सेस कर सकते हैं वो भी देखा हमने। अब इंशाल्लाह आगे की जो वीडियोस हैं उनमें मज़ीद हम आगे चीज़ें चलते जाएंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, लेकिन चीज़ें इसमें है जैसे नेस्टेड राउटिंग है, ये सारी चीज़ें, तो हम इनको स्टेप वाइज लेके चलेंगे। एक ही दिन में सारी चीज़ें करने बैठेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी हम
हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ सीखी कि बेसिक राउटिंग होती क्या है, ठीक है, किस तरीके से काम करती है, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से और उसके अंदर मज़ीद आगे की चीज़ें देखेंगे। और अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि बिल्कुल भी गैप ना आए और हम लोग सारी चीज़ें जो है स्टेप वाइज लेके चलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।